तो कोई रेस्टोरेंट लगाता है तो सबसे बड़ा मिथ क्या है इसके अंदर? 10,000 रुपये लगाओ, 50,000 रुपये महीने का कमाओ। हम्म। भाई ऐसा कौन सा धंधा आ गया भैया? मैं तो खुद भी यही जानने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आप लाख रुपये साल भर में कमाओ तो बहुत बड़ी बात है। सही बात। एक महीने की तो 10,000 रुपये के अंदर रेडी चालू नहीं होती भाई साहब। जब कट हो जाएगा तो बाद में 10,000 रुपये मेरे गए कहाँ पर? क्या एज होगी सर आपकी? मेरी अभी 64 एज है। और आप वापस इस एज में आके एक नया बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती है। 2018 में काका कबाब एंड चिकन की नींव रखी। अपने एक आउटलेट से मैंने चालू किया बिलवाड़ा के अंदर। आज तक मेरे सक्सेसफुल चल रहे हैं। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर, तो क्या लगता है कि ये रेस्टोरेंट के लिए श्राप बन गए हैं या फिर वास्तव में प्रॉफिट कमा के देते हैं लोगों को? यह एक माया जाल है, न तो ये दुआ है न ये अभिशाप है। 40% आपसे डिस्काउंट ले रहे हैं। आप आपका मेनू का रेट बढ़ाओगे, ये तो 40% तो आपका मार्जिन भी नहीं निकलेगा। तो बिजनेस करना कितना टफ है? स्टाफ की प्रॉब्लम हर फील्ड में है। आपको मालूम नहीं है, आप नए आदमी हो। हर शहर का अपना टेस्ट होता है। कोई भी दूसरा फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरे शहर में लेके जाऊंगा ना, नहीं बिकेगी। 6 महीने बाद ग्राहक मांगेगा। हम लोग उसको क्या कहेंगे? 6 महीने पहले भैया तेरे को बताई तो थी, तब तूने रिफ्यूज कर दिया इसको। नौकरी भी आसान नहीं है, बिजनेस भी आसान नहीं है। ये भी आज पूछे तो ना अपने बलबूते पे बैठे हैं बिना किसी वोट पादर के। मैं तो उनको अपना आइडियल मानता हूँ। लक्ष्मीचंद केशवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद सर। द फाउंडर्स टीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया से। इतना लंबा जर्नी है बिजनेस का, और सारे एस्पायरिंग फाउंडर्स ये चाहते हैं कि हमारा भी इतना लंबा और इतना लेगेसी का बिजनेस बने। सर 24 साल की उम्र में हमने शुरुआत करी। जी कैसे शुरुआत करी और सर यहाँ तक की जर्नी कैसी रही आपकी? ऐसा जी, ये मेरा पेरेंटल बिजनेस था। पड़ता होटल के नाम से मेरे दादा श्री नारायण दास जी ने चालू किया था। दादाजी के एक्सपायर होने के बाद पिताजी ने बिजनेस संभाला। उसके बाद मैंने उनके साथ में जुड़ा, पिताजी के साथ में अपनी एजुकेशन पूरी करके। पिताजी के जाने के बाद न मैंने जो पड़ता होटल के नाम से हमारा बिजनेस चलता था बिलवाड़ा के अंदर, वो मैंने न अपने छोटे भाइयों को दे दिया। और 2018 में मैंने काकाश कबाब एंड चिकन की नींव रखी अपने बेटे सुरेश के साथ में। आपने अपना बिजनेस अपने भाइयों को दिया? जो पड़ता होटल के नाम हाँ। से जो बिजनेस चलता था, हाँ जो हमारा, वो उस टाइम पे भी रजिस्टर्ड था। हाँ। 75 में भी वो रजिस्टर्ड था वो। थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है सर, मतलब भाइयों को दे दिया और फिर आपने नया बिजनेस की शुरुआत करी। ये तो बहुत टफ है ना इतना। तो भाई छोटे थे, हाँ। हम भी घर का बड़ा हूँ। उन्होंने बोला कि भाई साहब हम लोग है ना व्यापार करना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा आप ले लो, मेरे में काबिलियत है तो मैं मेरे बेटे के साथ में वापिस आना, कोई ना कोई है ना काम कर लूंगा फूड लाइन का। सर बहुत गजब हो गया। दौलत अभी कौन, मतलब क्या एज हो गई सर आपकी? मेरी अभी 64 एज है। और आप वापस इस एज में आके एक नया बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती है। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि मैं 30 साल तक ही जाऊंगा भी नहीं। इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस है मेरे को। नहीं सर, वो मेरा ये पूछने का मकसद ये है क्योंकि लोग है ना अभी जिंदगी बच्चे हैं, अभी 18-20 साल में हार मान जाते हैं। वो तो 25 साल में ऐसा बोल रहे हैं अभी राइट नाउ, जिसमें लोगों से मिलता हूँ कि यार हमारा तो सब काम हो गया, अब हम कुछ नहीं करना चाहते, और जो चल रहा है वो चलेगा। और आप वापस शुरुआत कर रहे हैं, वही अपने आप में बड़ी बात है। मैंने 2018 में काका कबाब एंड चिकन की नींव रखी। अपने एक आउटलेट से मैंने चालू किया बिलवाड़ा के अंदर। हाँ। फिर मैं फ्रेंचाइजी मोड पे आया अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 से आज तक मेरे 17 आउटलेट सक्सेसफुल चल रहे हैं। 17, जस्ट 4-5 साल में? नहीं, सिर्फ 2 साल। 2 साल में? सिर्फ 2 साल में। मैं फ्रेंचाइजी मोड में 2023 में आया, अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 से आज आपके ना अक्टूबर 2025, 24 महीने में मेरे 17 आउटलेट चल रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है सर, या आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, आपने इतना काम किया इसलिए हुआ ये सब कुछ? सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। हम जिसको फ्रेंचाइजी देते हैं ना, शुरू से लेकर लास्ट तक उसको पूरी चलाने की हमारा संघर्ष रहता है। कभी उसकी लोकेशन गलत है सपोज, या वो है ना स्टाफ के अंदर, तो उसको प्रॉब्लम हम आने ही नहीं देते हैं क्योंकि सारा कुकिंग स्टाफ हमारा ही जाता है। उसकी सैलरी, फूड और अकोमोडेशन फ्रेंचाइजी वाले को देना पड़ता है। मसाले सारे कंपनी की तरफ से जाते हैं हमारे। वो भी बाजार में अगर 1,000 रुपये किलो का मसाला है तो हम लोग 700 रुपये किलो में प्रोवाइड करवाते हैं। मसाले हम लोग खुद पीसते हैं। एक मिनी प्लांट लगा रखा हम लोगों ने घर पे, उसमें मसाले खुद पीसते हैं। और हमारे उसकी एक्सपायरी डेट है ना बिना किसी एंट्री डेट के 6 महीने की होती है।
सिग्नेचर डिश क्या है सर, मतलब क्यों आते हैं लोग आपके आउटलेट पे? हमारी सिग्नेचर डिश है सर, एक तो है ना हमारा होममेड है ना चिकन करी, हाँ। होममेड मटन करी, पंजाबी रारा चिकन है, मटन दारा है, फिश है, क्रिस्पी फ्राई है, काफ़ी हमारे आइटम। आप कौन सी रेसिपी बनाते हो? सारी मैं तो आप कौन सा खाना बेस्ट बनाते हो? मेरे शेफ मेरे हाथ के ट्रेन किए हुए हैं। आपकी कोई सिग्नेचर डिश बताओ जो बहुत सॉलिड और कैसे बनती हो? अफगानी चिकन। अफगानी चिकन क्या है? अफगानी चिकन बनाने का तरीका क्या है, कैसे अफगानी बनता है? चिकन दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो ग्रेवी में बनाया जाता है जो दूध में बनता है, दूध और क्रीम में। उसमें प्याज भी डलता है, सारी चीज़ डलती है, मगर दूध फटता नहीं है, वो हमारे मसाले की खासियत है। बाकी दूध के अंदर आप चिकन डालोगे फट जाएगा, दूध फट जाएगा, हमारा वो मसाला नहीं फटेगा। हाँ। और दूसरा होता है ना स्नैक्स में, तंदूर के अंदर सेका जाता है, हाँ। पूरा काजू का पेस्ट होता है, काजू मगज वगैरह का सारा पेस्ट होता है। एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताओ आपके फेवरेट फूड की, कौन सा? अफगानी चिकन? कुछ भी पूछ लो आप। आपका फेवरेट, मतलब जो लगता है कि ये मतलब कोई खाएगा और ये बनाएगा, घर पे ही बनाएगा, घर पे नहीं बना सकता वो, मतलब कोशिश करेगा, मतलब बनाने की हिसाब से डालना है। नहीं बना सकता, मसाले ही नहीं है ना उसके पास। अच्छा, मसाला होगा तो बनाएगा, नहीं तो कैसे बनाएगा। मतलब ये क्रीम चिकन पूरे हिंदुस्तान में 2 या 3 फ्रेंचाइजी वाले हम लोगों के पास रेसिपी है जो बनाते हैं हम लोग, बाकी कोई भी नहीं बनाता है। तो होममेड मसालों का क्या मतलब, क्या राज है, मतलब कैसे आप कहाँ से बनाते हो, कैसे करते हो? होममेड मसाले देखो, मसाले तो सारे बाजार से खरीदे जाते हैं, साबुत मसाला जो होता है उसको फिर किस क्वांटिटी में अपने को डालना है, चिकन मसाले में क्या डालना है। कुछ मसाले को हम लोग धूप में सुखाते हैं 2-2 3-3 दिन तक, पूरा मॉइस्चराइज उसमें से निकल जाए। कुछ मसाले को हम लोग है ना तवे पे गर्म करके है ना उसको है ना सही करते हैं, करेक्ट। उसके बाद मसाला पीसा जाता है। सबकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, ये मेरे को सारी चीज़ें मेरे पिताजी ने बताई थी। उसके बाद कुछ मसाले मैंने और डेवलप किए। हाँ, जैसे कौन सा डेवलप किया आपने? मैंने ना एक तो गरम मसाला डेवलप किया और आपके ना क्रीम मसाला डेवलप किया। क्रीम मसाला क्रीम क्या मसाला, होता है ये क्रीम मसाला? क्रीम मसाले जिसमें हम लोग क्रीम चिकन बनाते हैं ना, अफगानी चिकन का जो है ना ग्रेवी वर्जन होता है वो। ग्रेवी वर्जन अफगानी चिकन। तो अफगानी चिकन क्यों नाम रखा गया है इसका? अफगानिस्तान से है इसलिए? वाइट है। देखो नाम तो आज बटर चिकन का नाम बटर चिकन क्यों है, हाँ। उसमें बटर पड़ता है। हाँ। अब माना मटन दारा है, हम लोग मटन दारा बोलते हैं, बहुत से मटन कीमा करके बोलते हैं उसको। भाई डिश के साथ में नाम भी तो सुटेबल होना चाहिए ना। हाँ। उस कम से कम उस डिश के साथ में मैच खाए, नाम नाम मैच खाता है और अच्छा नाम है। अफगानिस्तान तो मैं कभी गया नहीं हूँ, खैर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, फ्रेंचाइजी मॉडल ही क्यों चूज किया सर आपने? मतलब खुद भी तो आउटलेट खोल सकते थे कि ठीक है भैया हमारे खुद के आउटलेट लेंगे क्योंकि हमारा सारा काम अच्छा है। ऐसा जी, मेरे 2 आउटलेट हैं, एक तो है भिलवाड़ा और एक जयपुर, वो दो आपके खुद के हैं? मेरे खुद के आउटलेट हैं। और हम लोगों को शुरू से लेकर वही उद्देश्य था कि हम लोग फोफो मॉडल में जाएंगे। फोको मॉडल हमारा उद्देश्य नहीं था। नहीं था? नहीं था। ठीक है। फोको मॉडल के अंदर इन्वेस्टर है ना पैसा लगा करके भूल जाता है और लापरवाह हो जाता है। इस वजह से हम लोगों ने शुरू से लेकर के फोफो मॉडल के अंदर ही हमारा है ना प्रिंसिपल रखा, हमारे को फोफो मॉडल ही करना है। तो क्या है फोफो मॉडल? फोफो मॉडल मैंने आपको फ्रेंचाइजी दी, उसको आप ही ऑपरेट करोगे, आप नहीं करोगे? मैं नहीं करूँगा, कंपनी नहीं करेगी? कंपनी नहीं करेगी, खुद को ही करना पड़ेगा? आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं आपको सारा स्टाफ दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मसाला मैं आपको दे दूंगा, आपको पूरा सेटअप में करवा करके दूंगा। आप हमारे साथ जो भी जुड़ता है ना, फूड इंडस्ट्री का कोई आदमी नहीं जुड़ता, सब नए जुड़ते हैं। अच्छा। ठीक है। अब उसको तो ABCD भी मालूम नहीं होती, तो वहाँ जाते हैं पूरा किचन का लेआउट बनाएंगे, डाइनिंग का पूरा लेआउट बनाएंगे, उसको है ना यूटेंसिल्स है, सारी चीज़ें है ना उसको है ना रीजनेबल रेट पे परचेज करवा करके देंगे उसको हम लोग। तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, मतलब कोई बंदा, क्योंकि सब फूड वाले जुड़ते हैं आपके साथ में? अलग अलग मॉडल के हिसाब से है। जैसे हमारा सबसे छोटा मॉडल है क्लाउड किचन, जिसमें हमें 300 स्क्वायर फीट की एरिया की जरूरत पड़ती है। उसका करीब करीब 10.5 लाख रुपए के आसपास विथ फ्रेंचाइजी फीस रेस्टोरेंट मतलब ओपन हो जाता है। उसमें सिर्फ टेक अवे ही होता है, या ना आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी है, मैजिक पिन है, जोमेटो है, स्विगी है, यही होते हैं उसके अंदर। और वो बंदा ऐसा बोले कि ठीक है मैं खुद भी साथ में खुद भी रेस्टोरेंट करके कर लूंगा, तो आप कैसे उसका देखोगे उसको? जैसे मान लो कोई ऑनलाइन कर रहा है, अब वो खुद रेस्टोरेंट भी चला ले वहाँ पे। मैं खुद लाइन ऑन कर रहा था, मगर नाम तो उसको, मेरा ब्रांड नेम तो उसको लगाना ही पड़ेगा। और जो ऑलरेडी रन कर रहा है वो मेरे से फ्रेंचाइजी क्यों खरीदेगा? नहीं, जैसे मसालों की खास बात तो मसालों की है। मसाले हम देंगे। मान लो आपका, जैसे आपने ऑनलाइन के लिए दे रखा है, जैसे आपने आज मैंने आपसे एक फ्रेंचाइजी लिया
और ऑनलाइन मैंने आपका काम चालू कर दिया। अब इम्पोर्टेंट बात क्या, खाने की टेस्ट। नाम सेकेंडरी है, खाना पहले है? जी पहले आप बताइए, खाना खाना पहले है कि नाम पहले? खाना सबसे पहले है। खाना सबसे पहले। बस शेप तो मेरे ही है ना आपके पास, अच्छा, शेफ भी आप ही दे रहे हो? कंप्लीट शेप मैं दूंगा आपको। हाँ। किचन के अंदर आपका कोई भी आदमी नहीं रहेगा। किचन के अंदर आपका आदमी सिर्फ अपना बर्तन धोने वाला है, साफ सफाई वाला रहेगा, बाकी कोई भी आपका आदमी नहीं रहेगा। उसको सैलरी कौन देगा? सैलरी आप दोगे। हम देंगे? हाँ, सैलरी, रहना, खाना सब आपको देना पड़ेगा, और सैलरी आपको टाइम से देनी है। उसकी 10 तारीख फिक्स है तो उसको 10 तारीख को सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं आप बोलो साहब मेरे घर पे काम है, मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, 15 तारीख को लो, कोई आर्गुमेंट नहीं होगा उसका। मतलब 10 को, मतलब 10 को सैलरी रात को 12 बजे से पहले चाहिए। तो वो आप कैसे मॉनिटर करोगे किसी, मतलब क्योंकि अभी आपने 17-18 आउटलेट खोल दिए, फिर जी। आगे और बढ़ता जाएगा, जी, तो इतने सारे लोगों का एक साथ ध्यान रखना, सबका पता रखना, तो वो कैसे ऑपरेट होगा आपके सर तरफ से? मेरे को करीब करीब फूड लाइन के अंदर देख लिया आप, 40 साल हुए हैं, हम्म। काफ़ी तजुर्बा है। हाँ। मतलब मैं खुद अब बहुत अच्छा शेफ रह चुका हूँ अपने ज़माने का। उस टाइम पे तो जब मैं काम करता था पिताजी के साथ में, उस ज़माने में शेफ का नाम हुआ ही नहीं करता था। रसोइया बोलते थे, कुक बोलते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा उस्ताद बोलते थे। हाँ तब शेफ का नाम नहीं था। जी। शेफ का नाम चलन में अब आया जब से लेकर रेसिपियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे ज़माने में, उस ज़माने में क्या होता था, एक मटन करी होती थी, चिकन करी होती थी, एक दाल होती थी, आलू मटर। उसके बाद धीरे धीरे करके है ना मटर पनीर, पनीर का है ना चला, फिर मलाई कोफ्ता चला, फिर बटर चिकन चला, फिर तंदूरी चिकन चला। तो फूड इंडस्ट्री में कोई रेस्टोरेंट में, जैसे फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कोई रेस्टोरेंट लगाता है, तो सबसे बड़ा मिथ क्या है इसके अंदर? आपकी तरह पॉडकास्ट करने वाले काफ़ी हैं, हम्म। ठीक है ना। हम्म। मैं भी देखता हूँ मैं, हम्म। वो बोलते हैं साहब है ना 10,000 रुपये कमाओ, हाँ। 10,000 रुपये लगाओ, 50,000 रुपये महीने का कमाओ। हम्म। अब ये ऐसा कौन सा धंधा आ गया भैया? मैं तो खुद भी यही जानने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। ऐसा कोई धंधा नहीं होता है। लाख रुपया कमा करके आप लाख रुपया साल भर में कमाओ तो बहुत बड़ी बात है। सही बात। 1 महीने की तो मतलब सपना भी नहीं आना चाहिए आदमी को, मेरी नज़र में तो। ऐसे से भी है ना दुनिया में आदमी है जो है ना आदमी उसके पीछे भागता है। 10,000 रुपये के अंदर रेडी चालू नहीं होती भाई साहब। हाँ, रेडी चालू करने के लिए 30,000 रुपये की रेडी चाहिए। आप वो बोलते हैं साहब है ना 10,000 की शर्ट लेकर के आओ दिल्ली के गांधी नगर से और आप उसको बेचो। अरे भाई उसमें साइज भी चाहिए, कलर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब कट हो जाएगा तो बाद में 10,000 रुपये मेरे गए कहाँ पर? सही है। तो वो चीज़ें। मतलब आपकी लाइफ की लर्निंग क्या है सर? मतलब बिजनेस वास्तव में, मतलब जो आपने बोला कि जैसे 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल है, तो बिजनेस करना कितना टफ है? देखो, स्टाफ की प्रॉब्लम हर फील्ड में है। आज आप जूते का शोरूम लगाओगे वहाँ भी आपको सेल्समैन चाहिए, चाहे गारमेंट्स का शोरूम लगाओगे वहाँ भी आपको सेल्समैन चाहिए। आपको मालूम नहीं है, आप नए आदमी हो, आपको कोई रिश्तेदार है ना गारमेंट्स का काम कर रहा है, आपने उसको बोला कि मेरे को गारमेंट्स का काम करना है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करवा के दे देगा। करेक्ट। सेल्समैन तो आपको रखने पड़ेंगे। रखने पड़ेगा। वो आपको परचेज करा के दे रहा है ना, वो भी गलत कर रहा है। हर शहर का अपना टेस्ट होता है, सही है। हर शहर का एक अपना टेस्ट होता है। 3 टायर सिटीज के अंदर जो चीज़ आज मेट्रो के अंदर है ना बिक रही है ना, आज वो चीज़ अगर मैं जूते का काम करता हूँ या कोई भी दूसरा फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरे शहर में लेके जाऊंगा ना, नहीं बिकेगी। 6 महीने बाद ग्राहक मांगेगा। जब मैंने छोटी सिटी वाले जब बड़े शहर में जाता है ना तब वहाँ देखता है, उसके बाद मांगेगा। तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, 6 महीने पहले भैया तेरे को बताई तो थी, तब तूने रिफ्यूज कर दिया इसको। ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। वो रेस्टोरेंट बंद होने का सबसे बड़े कारण है कुकिंग स्टाफ। कुकिंग स्टाफ सबसे ज्यादा। टेस्ट चेंज हो जाता है। आ जाना, आपने मेरे से फ्रेंचाइजी नहीं ली, आपने खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, आप बहुत बढ़िया शेफ लेकर के, साल भर उसने आपके यहाँ पर काम किया, उसके बाद वो चला गया किसी भी कारणवश, आप नया शेफ लेकर के, आप उससे बढ़िया लेकर के आए, मगर कस्टमर को खाना पसंद नहीं आएगा। कस्टमर ने जो साल भर तक जो टेस्ट खाया है उसको वही टेस्ट चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये वाली। और हमारे तो क्या, हमारे ट्रेंड शेफ होते हैं, मसाले हमारे होते हैं, तो 99.9% हमारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज़ में पड़ता है? कोई ग्राहक है ना चपाती कड़क खाता है, कोई नरम खाता है, वो वेटर का काम है पूछने का कि कस्टमर के पूछे।
कितनी बार कस्टमर खुद भी बोल देता है कि भैया चपाती मुझे कड़क देना, या मिर्च मसाला आप कैसे खाओगे? वो ग्राहक, मतलब ग्राहक की तो अपन है ना ड्यूटी नहीं बोल सकता है, ग्राहक तो ग्राहक है, मगर जो है ना आपका कैप्टन या जो वेटर जो भी ऑर्डर लेने के लिए जाता है उसको उस चीज़ के लिए पूछना चाहिए तो कस्टमर को। पूरे रेस्टोरेंट के अंदर सबसे क्रूशियल रोल किसका हुआ फिर, वेटर का? सबका अपने अपनी अपनी जगह पर रोल होता है। मैं अगर वो ऑर्डर ही गलत लेगा सर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ऑर्डर गलत क्यों लेगा? उसको उसकी टिप मारी जाएगी। तो वेटर की ड्यूटी क्या है? वेटर की ड्यूटी है कि ग्राहक को क्या खाना चाहिए पूरी उस पर पकड़ रखे। सर मिर्ची मसाला कैसे लेंगे आप? एक ही चीज़ तो पूछनी है। रोटी के लिए आप मत पूछो, रोटी का इतना कोई इशू नहीं होता। रोटी को तो जिसको कड़क रोटी खानी होगी तो वो आगे होकर के बोलेगा, मिर्ची मसाले के लिए ग्राहक आगे होकर नहीं बोलेगा, वो वेटर को पूछना है। उसमें कोई बुराई नहीं है। अपन को 5 स्टार होटल में तो बैठे नहीं है। आज हमारा जो सेगमेंट है वो इकोनॉमिक है, मतलब हमारा 25-27 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फुट का रेस्टोरेंट चालू हो जाता है, तो हमारे पास उसी तरीके का ग्राहक आता है। सही बात। ऐसा नहीं कि 5 स्टार वाला ग्राहक हमारे पास नहीं आएगा, आएगा मगर कम, उसको आने में शर्म आएगी। थोड़ी ये चीज़ें होती है भाई, अपना आदमी का ईगो होता है, यार मैं BMW लेकर के छोटे रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाने जा रहा हूँ। होता है ईगो, अभी भी मानते हैं मेरे को तो लगता है मैं तो बाहर जाता हूँ स्ट्रीट फूड खाता हूँ, हाँ। मुझे जहाँ अच्छा लगता है। हाँ। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि है ना हम लोग है ना रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, मैं अकेला आदमी हूँ, अब देखते हैं कि साहब है ना चिकन तो हाफ से ज़्यादा, क्वार्टर चिकन है ही नहीं, हाफ है या फुल है। अब मैं बाहर का आदमी बिजनेस करने के लिए आया हूँ, हाफ चिकन में कहाँ खा पाऊंगा? छोड़ देते हैं रेस्टोरेंट को, फिर हम लोग नहीं खाते हैं, नॉन वेज खाना होता है, फिर कि वेज जा करके खाता है। हमारे यहाँ क्वार्टर, हाफ और फुल तीनों मिलता है। सिंगल आदमी के लिए क्वार्टर चिकन मतलब है ना करीब उसकी क्वांटिटी होती है 500 ml की विद ग्रेवी, और एक आदमी के लिए सफिशिएंट होती है। 2 से 3 आदमी के लिए हाफ चिकन है, 4 से 5 आदमी के लिए फुल चिकन है, जिसका करीब वेट बैठता है करीब 1300 से 1400 ml। करेक्ट। क्वांटिटी में हम लोग है ना कभी नहीं करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी जब अगर कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है तो पैसे लगाएगा, वो 15-20-25 लाख को लगाएगा, तो वो यही पूछेगा आपसे कि मेरे को पैसा रिटर्न कब मिलेगा, पूछते हैं सवाल ये। बिल्कुल पूछते हैं, हम लोग को बताते हैं। हाँ, तो कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड और कब तक रिटर्न एक्सपेक्टेड? देखो ये सारी चीज़ें ना सेल पर डिपेंड होती है, आप जैसे सेल करोगे वैसे है। दुकान का किराया, लाइट का बिल, स्टाफ की सैलरी, एक फिक्स पॉइंट खर्चा फिक्स हो जाता है कि भाई मैंने कहा 2 लाख रुपए खर्चा है, मतलब मुझे 4.5-5 लाख रुपए तक की जब तक मेरी सेल है तब तक तो मेरा खर्चा ही निकलेगा, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ता जाता है। वो ना 30 से 50% तक होता है। आपका सिलेक्ट ज़्यादा बिक रहा है, मेन कोर्स ज़्यादा बिक रहा है, बहुत सी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है सर, एक रेस्टोरेंट चलता कब है, मतलब किस पॉइंट पे चलेगा रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट आपको चलाने के लिए आपको एक तो सब्र की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, और कम से कम भी 1 साल। 1 साल के मतलब आप 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। भाई 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 7वें महीने 80,000 महीना कमा रहे हो, 8वें महीने 90,000 रुपये महीना कमा रहे हो। आज कोई भी बिजनेस है, आपको 4-5 महीने तो आपको सब्र करना पड़ेगा। आपको अपनी जेब में 3 से 5 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। तो स्टाफ को सैलरी आपको टाइम से देनी है, प्रॉपर्टी का किराया आपको टाइम से देना है, लाइट का बिल आपको टाइम से देना है, उसके अंदर तो चूक होती ही नहीं कहीं। करेक्ट। तो भी आपके मॉडल के अंदर मतलब एक कितना खर्चा, मतलब खर्चा इनिशियल पहले साल कितना खर्चा हो गया, आपको दिया कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल का अमाउंट आपको दिया, फिर उसका जो खर्चा है वो खुद लगा, तो वो कितना खर्चा हो गया, देखो फिर उसको रिटर्न कब से, मतलब 2 साल में अगर एक्सपेक्ट भी करे तो कितना मिलना चालू हो जाएगा? वो मोटा मोटा मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना, अच्छी तकदीर हो, अच्छी लोकेशन हो, तकदीर भी चाहिए। तो चाहिए था। बिना तकदीर के कुछ भी नहीं हो सकता। तकदीर अच्छी हो, लोकेशन अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आपकी पकड़ अच्छी हो। आज आप लोकल हो, आप लोकल में व्यापार कर रहे हो, रेस्टोरेंट का नहीं कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ का कर रहे हो, आखिर आपके यहाँ लाइजनिंग होगी, व्यवहार होगा तो कस्टमर आपके पास आएगा, नहीं वो कैसे आएगा? 100% की बात कर दी सर। क्योंकि जो फाउंडर्स जी मैंने चलाया ना सर, ये इसीलिए चलाया है ताकि आप जैसे लोगों को मैं बुला सकूं और वो ना सच्चाई बता सके लोगों को कि यार आप पैसा लगा रहे हो पर उसमें आपको काम तो बहुत करना पड़ेगा। मेरे को इस उम्र में पैसा कमाने की नीड नहीं है। हाँ।
मेरी 3 पीढ़ियां खा सकती है हाँ। और अच्छे से। हम्म। ऐसा नहीं है, हम्म। मेरा लड़का भी एक ही है। हाँ। ऐसा नहीं कि है ना भाई मेरे पास वो है ना 4-5 लड़के हैं तो मेरे को उनके लिए करना है। मैं सिर्फ मेरे नाम के लिए कर रहा हूँ, एक लोगों को समझाइश के लिए कि भाई उम्र, व्यापार में उम्र कोई मायना नहीं रखती है। सही बात है। अपने आप को आदमी बुढ़ा क्यों समझे। हम्म। मैं 20 साल से जीन्स पहनता हूँ, हम्म। ट्राउजर मैंने पहना ही नहीं कभी। हाँ। 20 साल हो गए मेरे को, बोलिए आप। चलो बढ़िया है सर, ये तो मतलब मन के हारे हार मन के जीते जीत हो गई। खुद सोचना है सब कुछ। देखो हमारे 3 मॉडल होते हैं। हम्म। एक तो क्लाउड किचन होता है जिसकी कॉस्टिंग आती है विथ फ्रेंचाइजी में 10.5 लाख रुपए। उसके बाद होता है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। हम्म। उसमें हमारे को करीब 600 स्क्वायर फुट का एरिया रिक्वायर होता है। 300 में किचन बन जाता है, रेस्ट एरिया में 20-22 आदमी की सीटिंग बन जाती है। एक आदमी को बैठने के लिए 9 से 10 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। हम्म। आप कितना भी मेजरमेंट करके देख लो, सही बात है। उससे ज़्यादा जगह नहीं लगेगी चाहे 5 स्टार होटल हो। हम्म। तो 300 स्क्वायर फुट में हम लोग 20-22 आदमी की सीटिंग कर देते हैं। एक आना कैश काउंटर बन जाता है, एक क्रोकरी के लिए काउंटर बन जाता है। उसका करीब 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा लग ही जाता है। फर्नीचर, फिक्सर, AC लगाओगे। अब आप तो बोलो साहब है ना AC तो मैं ना मित्सुबिशी का लगाऊंगा तो वो 60,000 रुपये का। मैं बोलूँगा भैया गोदरेज का लगा ले 1.5 टन का, 32,000 में काम हो जाएगा, 35,000 में काम हो जाएगा। वो बोलेगा मैं सेकेंड हैंड लेके आऊँगा, मैं उसको हाथ जोड़ दूंगा। ये दूसरे का शनि हमने पर मत चढ़ा भैया। सर बात नया सामान लाना इम्पोर्टेंट है। आप बिजनेस नया कर रहे हो तो नया सामान लाना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। आप जो चीज़ बाजार में 1,000 रुपये की खरीदोगे ना, हमारा तो पेन का काम है, हाँ। वो चीज़ आपको 800 रुपये में दिलाऊंगा, आपके शेयर से दिलाऊंगा। मुझे आपका शेयर मालूम नहीं है, आपका शेयर कितना बड़ा है। हाँ मेरे को दुकान पे लेके जाओ, क्वालिटी में चूज कर लूंगा, रेट के लिए आप उससे बात कर लो, मेरा कोई कमीशन का रोल नहीं है उसमें। अच्छा, फूड बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो लोग अक्सर नहीं समझ पाते सर? फूड बिजनेस का वैसा सबसे बड़ा चैलेंज है कुकिंग स्टाफ होता है। आदमी उसको समझ नहीं पाता है, बड़ी तकलीफ आती है उसके अंदर फिर। बाकी ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है, सिर्फ आदमी का चैलेंज है। आपको प्रॉपर स्टाफ हम्म। को गाइड करना है। हम्म। बाकी आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आती उसके अंदर। और आपको हिम्मत रखनी पड़ती है, कोई भी व्यापार हो हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। आज आप नई नई नौकरी कर रहे हो, आपकी नई नई नौकरी लगी है, चाहे प्राइवेट में लगी है चाहे सरकारी में लगी हो, उसमें भी तो है ना आपको ना सबसे रिश्ते बना के चलना पड़ता है। सीनियर से, जूनियर से, कहाँ क्या काम हो रहा है मालूम नहीं, आप किस तरीके से कर रहे हो और आपका बॉस आपसे किस तरीके से करवाना चाह रहा हो, वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। नौकरी भी आसान नहीं है, बिजनेस भी आसान नहीं है, आसान कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। मोदी जी भी आज पहुंचे हैं तो है ना अपने बलबूते पे पहुंचे हैं, बिना किसी गॉड फादर का। मैं तो उनको अपना आइडियल मानता हूँ। अच्छा सर, आपने अभी 17 आउटलेट अभी अपने ऑलरेडी हो गए हैं, रनिंग। रनिंग है। जी। मतलब अभी बड़े बड़े जितने भी रेस्टोरेंट्स है, लाइक KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, उन्होंने भी अच्छा एक्सपेंड किया है। और आपने 2 साल में ही लगभग 17 आउटलेट कर दिए। जी। तो अब इन लोगों से compete करना है आपको या फिर नहीं, अपनी नई स्ट्रेटेजी बनानी है? इन लोगों का और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम्म। दूर दूर तक हम लोगों का आपस में कोई टकराव नहीं है। हमारे पास स्नैक्स हैं, ब्रेड्स हैं, बिरयानी है, मेन कोर्स है, हम्म। वो सारा हम लोग फ्रेश बनाते हैं। हम्म। सेम डे का सेम डे। अच्छा, 2018 में स्टार्ट किया था आपने, 2020 में कोविड लग गया। हाँ 2 साल पूरा सॉलिड पीरियड था, सबके लिए खतरनाक पीरियड था। जैसे आपने जी फूड इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव किया सर? कोविड के टाइम पर मेरा खुद का एक ही आउटलेट आउटलेट था भिलवाड़ा में। हम्म। तो हम लोगों ने स्टाफ को सैलरी दी है, हम्म। खाना खिलाया है। हम्म। स्टाफ को तो नहीं छोड़ सकते हम लोग, हम्म। हमारे बच्चे हैं वो। हम्म। और फ्रेंचाइजी मोड के ऊपर जो है, मैं अक्टूबर 23 में आया था, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक ही आउटलेट था, मुझे एक ही आउटलेट का खर्चा निकालना था। प्रॉपर्टी मेरी खुद की थी, तो लड़कों को है ना तो राशन की तकलीफ थी नहीं, दुकान पे इतना तो मैंने मैंने 15 दिन का तो राशन होता ही है, इसलिए नहीं दे दी उन लोगों को बच्चे। अच्छा, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर, जैसे स्विगी, जोमेटो और ये जो डिलीवरी करते हैं, तो क्या लगता है कि ये रेस्टोरेंट के लिए मतलब
श्राप बन गए हैं या फिर वास्तव में प्रॉफिट कमा के देते हैं लोगों को? भाई साहब, यह एक माया जाल है जिसको आप पार नहीं पा सकते हो। न तो ये दुआ है, न ये अभिशाप है। मैंने माया जाल का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, ये नंबर ऑफ वॉल्यूम का गेम है। आज न जोमेटो स्विगी 40% आपसे डिस्काउंट ले रहे हैं। आप आपका मेनू का रेट बढ़ाओगे 30 से 35%, तो ये आप सर्वाइव कर पाओगे। ये तो 40% तो आपका मार्जिन भी नहीं निकल रहा है। हम ये सजेस्ट देते हैं 3 टायर और 2 टायर सिटी के अंदर अपना खुद का होम डिलीवरी बंदा रखो विद इन 3 किलोमीटर फ्री ऑफ चार्ज। मिनिमम ऑर्डर 500 रुपये। कस्टमर आपके पास आएगा, डायरेक्ट आपको ऑर्डर देगा। 500 रुपये से कम है, 20 रुपये डिलीवरी चार्ज। अब आपको क्या यार, बंदे कहाँ से आएंगे? मैंने बोल तो दिया बंदा रखो, अब बंदे कहाँ से आएंगे? बंदे मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आएंगे। कोरियर वाले शाम को कितने बजे फ्री होते हैं? फ्री रहते होते हैं 6-7 बजे। सुबह अखबार जो होकर बांटता है, अखबार बांटता होकर वो कब फ्री होता है? सुबह सुबह फ्री है। सुबह फ्री हो जाता है। लगा दो काम पे, 10,000 रुपये महीना दूंगा। मोटरसाइकिल दे दो। मोटरसाइकिल नहीं दे सकते तो भैया ना रोज उसकी रीडिंग नोट कर लो, जितनी गाड़ी चल लो उतना पैसा दे दो उसको, बस बात खत्म है। जोमेटो स्विगी वालों को टिप नहीं मिलती है। आपके आउटलेट से बंदा पार्सल लेके जाएगा ना, उसको कस्टमर टिप देगा। तो कस्टमर ने आपको फ़ोन किया डायरेक्ट काउंटर के ऊपर, फिर मैं बैठा हूँ, मेरा मैनेजर बैठा है, जो भी है, कस्टमर से आदमी दिली रूप से जुड़ता भी है। कितनी बार कस्टमर ऑर्डर नहीं देता, काका क्या हाल चाल है? भाई साहब अच्छे हाल चाल है। अच्छा आज आप क्या खिला रहे हो? दिल की बात है। तो आदमी जो कस्टमर से दिल से जुड़ेगा तो ही तो व्यापार बढ़ेगा, तो ही तो दूसरे दोस्त को रिकमेंड करेगा। नहीं यार काका बहुत अच्छे आदमी है यार। अरे नहीं यार, एक बार मंगाया था यार, थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा था। मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो मटन ज़्यादा मंगाएगा तो थोड़ा स्पाइसी होगा, बटर चिकन मंगाएगा तो लाइट में खाएगा। अभी आप ये स्विगी जोमेटो की बात कर रहे थे, जो डिलीवरी बॉय है वो तो महीने का 30,000 वैसे ही कमाते हैं, 30-35,000 रुपये। तो फिर 10,000 में और क्यों जुड़ेगा आदमी से? क्योंकि पूरे दिन अगर काम करेगा। ऐसा है, हमारा जो है ना रेस्टोरेंट का जो डिलीवरी का मेन टाइम होता है ना, वो होता है शाम को 3 से 4 घंटे। उसके अलावा नहीं होता। उसके अलावा जो हमारे पास जो लड़का आएगा ना, हम उसको खाना खिलाएंगे। रात को सारा स्टाफ खाना खाता है ना, जब जाएगा तो खाना खा करके जाएगा वो। स्विगी जोमेटो में जवाबदारी कितनी है? ये साहब 10 मिनट में सर्विस देना आपको। एक्सीडेंट में मर गया तो क्या करोगे आप? हम तो 10 मिनट की जवाबदारी लेते ही नहीं है। हम क्लियर बोलते हैं भैया 25 से 30 मिनट। कोई भी ऑर्डर आपको अच्छी रेसिपी चाहिए, आपके कस्टमर आपके ना होटल में आज मंगलवार है, 8 बजे कोई भी ग्राहक नहीं आएगा आपके पास, आज कोई वार त्योहार, मरे से मरे उसको आप कितना भी कर लो, आपको 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। तो 10 मिनट के अंदर मैं सर्विस कैसे दूंगा? मैं 3 किलोमीटर का ऑर्डर भी है तो उसमें भी मेरे को 6-7 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो जितने भी क्लाउड किचन चल रहे हैं, क्या रेस्टोरेंट के लिए सही है या फिर बिजनेस डाउन कर रहे हैं, या फिर अच्छा है या नहीं है? ऐसा ये जो है ना, इधर क्लाउड किचन जो चल रहे हैं ना, ये भारतीय संस्कृति से कोई मेल नहीं खाता है। आज की तारीख में कस्टमर बहुत चूजी हो गया है। क्लाउड किचन वाले सिर्फ जोमेटो स्विगी के भरोसे ही है। जिस दिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो तो ब्लैकमेल कर ही रहे हैं ना। 28% से जोमेटो स्विगी चालू हुई थी, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45% तक पहुंच गए। कब तक सर्वाइव करोगे आप? उनके पास कोई शेफ होता नहीं है, खुद ही खाना बनाते हैं, और एक और लिमिटेड एरिया में होता है। हर आदमी नहीं मंगा पाता है, वो खासकर नॉनवेज तो नहीं मंगाएगा। वो बहुत से समाज में नॉनवेज अलाउड नहीं है, मगर बच्चे खाते हैं, वो घर पे कैसे मंगाएंगे? नहीं मंगा सकते। अच्छा लक्ष्मीचंद जी, एक सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना प्रॉफिट मार्जिन कैसे मेंटेन किया जाए? सर, जिस सिटी के अंदर हमारा आउटलेट ओपन होना होता है ना, जैसे पार्टी ने हमें टोकन दे दिया, डील क्रैक हो गई हमारी,
वहाँ मैं खुद जाऊँगा, पूरी लोकेशन देखूंगा, पूरा मेजरमेंट करूंगा उस जगह का, भाई किचन कहाँ बनेगा, तंदूर, बर्नर, चिमनी, एक्सवाइजेड जो भी चीज़ होती है, वहाँ मैं कम से कम 4 से 5 दिन रुकता हूँ मैं। और 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं जिनके हम कॉम्पिटिटर बनने वाले हैं, वहाँ जाके खाना खाता हूँ। उसके क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, उसके मेनू कलेक्ट करना, फिर वहाँ रॉ मटेरियल वाले से मिलना, मटन वाले से, चिकन वाले से, ग्रोसरी वाले से तो मिलने की जरूरत नहीं, पैन इंडिया एक ही रेट है। उसके बाद हमारा मेनू का रेट डिसाइड होता है। अच्छा, जब टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जब आप एक्सपैंड करते हो, तो क्या चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा? क्या माइंडसेट होता है लोगों का? देखो जी, मेट्रो से ज़्यादा हुँ, 2 टायर और 3 टायर सिटी में बहुत बड़ा स्कोप है इस चीज़ का, जहाँ आज भी ब्रांड नहीं है और कोई बड़ा ब्रांड वहाँ जाता नहीं है। उसकी लागत आती है ₹1 करोड़ की, और 3 टायर सिटी में ₹1 करोड़ लगा के क्या कर लेगा वो? सही बात है। आज दिल्ली जैसे शहर में ₹1 करोड़ की कीमत नहीं है, हुँ, कुछ भी नहीं होगा उसका। तो स्कोप वहाँ बहुत है, तो स्कोप गाँव-गाँव में ज़्यादा हो गया है। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, हुँ, किराया कम है, कस्टमर के पास वो चीज़ें पहुँची नहीं है। हुँ। कोई स्पेसिफिक सिटी देख रहे हो आप जो मतलब बहुत अभी एक्सपैंड कर रही है, अच्छा कर रही है? हर शहर अपने तरीके से बहुत चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। हुँ, आज मैं बोल दूं कि है ना, गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी सस्ती है या दिल्ली में सस्ती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं जहाँ भिलोड़ा रहता हूँ ना, हो सकता है वहाँ प्रॉपर्टी महंगी हो। आज मैं जिस जगह पे बिजनेस कर रहा हूँ ना, वहाँ हुँ, की मार्केट रेट ₹1 लाख स्क्वायर फीट है, हुँ। मयूर पार्क के सामने। 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट? हाँ, जहाँ मेरी प्रताप होटल की बिल्डिंग थी पुरानी, जहाँ मेरे पेरेंट्स बिजनेस करते थे, वो प्रॉपर्टी आज भी हम लोगों के पास है। भाई बंटवारे हो गए तो उसका डिवाइडेशन कर दिया हम लोगों ने। हुँ, ₹1 लाख स्क्वायर फीट की रेट है वहाँ पर। और आप बोलो कि मुझे 1000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए, ₹1 करोड़ की 1000 स्क्वायर फीट जमीन नहीं है। प्लॉट तो जो साइज होगी 15 बाई 30 की, आपको तो वही मिलेगी ना। हाँ। क्या करोगे आप? अच्छा सर, 5 साल बाद अपने ब्रांड को आप कहाँ देखते हो? कम से कम 3 फिगर। कितने आउटलेट्स हो जाएँगे लगभग? देखो, जिस हिसाब से मेरी स्पीड चल रही है, कम से कम भी 80-90 होने चाहिए। अच्छा, जो आज इंडिया में जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, फूड का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए क्या सॉलिड एडवाइस होगी? क्योंकि आपका 40 साल का एक रिच एक्सपीरियंस है। ऐसा जी, ये बहुत बढ़िया व्यवसाय है, और इसमें जितना मुनाफा है ना, हुँ। किसी भी व्यापार में नहीं, मगर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सक्सेस का मतलब क्या है सर आपकी नज़रों में? 40 साल की एक लर्निंग, एक कक्स अगर निकले? सक्सेस का मतलब मैं आपको बोलूं, देखो, पैसा तो है ही, हुँ, हुँ, पैसा तो अंबानी जी को भी चाहिए, हुँ, और वो भी व्यापार फैला रहे हैं, हमें भी कंपनी और नाम चलाने के लिए पैसा चाहिए, मगर हम हमारे सिद्धांतों को ताक में रख करके व्यापार नहीं करते। हुँ, जैसे मेरे पास आसाम से इंक्वायरी आती है, हुँ, उनको वहाँ का नॉन वेज पोक वगैरह बेचना है, मैं रिफ्यूज कर देता हूँ, भैया मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, मैं मटन और चिकन तक सीमित हूँ। बस। पैसा चाहिए, पैसे के साथ मेरा नाम चाहिए। हाँ। मेरे 100 साल पूरे हो जाएंगे, हुँ, नाम तो चलेगा, हुँ। मेरे दूसरे आउटलेट डिस्टर्ब हो जाएंगे नहीं तो। इसलिए हम लोग को अच्छा लक्ष्मीचंद जी, आपको आज अगर 25-30 साल पहले भेजें और एक सुपर पावर दे दें, तो क्या बदलना चाहोगे आप? रेस्टोरेंट फील्ड में, किसी भी फील्ड में, आपको एक सुपर पावर दी है आज। मैं तो एक ही बात कहूँगा, भाई साहब, स्टाफ से हमेशा बना करके रखो, हुँ, कोई भी आप फील्ड कर रहे हो, बाकी आगे जो आपके नसीब के अंदर है। स्टाफ को अपने बच्चों की तरह रखो। हुँ, आज हमारे पास लड़के शेफ आने के लिए फ़ोन करते हैं, काका जी कहीं ओपनिंग है क्या? मेरे ही जो बच्चे हैं, जो मेरे यहाँ से काम छोड़ चुके हैं, कोई कहता है मेरे को मेरे घर के पास जाना है, कोई कहता है मुझे लुधियाना अच्छा नहीं लगता है, वहाँ सर्दी है, मेरे को कश्मीर अच्छा नहीं लगता है। जो फिर काम छोड़ करके चले जाते हैं, वो वापस आते हैं, मगर है ना, वो कहते हैं कि है ना, बाहर हम जो खाना बनाते हैं ना, जो आपके आउटलेट पे खाना बनाते हैं, वैसा खाना नहीं बनता हम लोगों से, मसाले की वजह से? मसाले की वजह से। वो कहते हैं MDH का भी यूज़ करते हैं, एवरेस्ट का भी यूज़ करते हैं, मसाले की वजह से नहीं बनता। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया सर लाइफ में आपको? जब आप ग्रो कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, या आपने खुद ने ही सब कुछ किया? सपोर्ट तो मिला होगा वैसे? देखो, हमारे फादर तो एक्सपायर हो गए
भाइयों को मैंने पुराना नाम प्रताप होटल का बिजनेस दे दिया। बच्चा बड़ा हो रहा था, मैंने कहा इसको एक बार पेन इंडिया अपन काम करवाएंगे। मेरे को मेरी औलाद पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और आज भी मेरा सारा काम ही संभालता है। पार्टी से बात करना, डील क्रेक करवाना, जो भी चीज़ है। आज आपसे भी कांटेक्ट किया तो सुरेश जी ने किया। दोस्त वगैरह लाइफ में कैसे सपोर्ट रहा है? दोस्त या तीन चार दोस्त थे जो कोविड के अंदर चले गए। मेरे पूरे पूरे सर्किल में मैं अकेला आदमी आज आपके सामने बैठा हूँ, फिर मान के चलो। ये बात वो हुई थी ना कि 65 की उम्र में जब KFC स्टार्ट किया था, तो उन्होंने भी ये बोला था कि अगर मैं बचा हूँ लाइफ में हूँ अभी तो कुछ बड़े काम के लिए ही हूँ। मैं तो सनातनी हूँ, उसके बाद में मैं नॉनवेज का काम करता हूँ। मेरे को कोई परहेज नहीं है, जिससे मेरा पेट भर रहा है मुझे काम करने में। लीगली काम कर रहा हूँ, अनलीगल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई परहेज नहीं। आगे नसीब है इंसान का, कहाँ ले जाता है वो। तो एक लास्ट सवाल था इस पॉडकास्ट का जी। कि 15-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अगर आपके साथ करते हैं तो आपकी फ्रेंचाइजी स्मार्ट चॉइस क्यों है? देखो जी, हमारी कंपनी की ओपन पॉलिसी है। तो 3 टायर सिटी में मैंने आपको दे दिया ना आउटलेट, तो मैं दूसरे को नहीं दूंगा। 2 टायर और है ना मेट्रो सिटीज के अंदर 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस रखेंगे हम लोग। हमारी फ्रेंचाइजी फीस फिक्स है और हमारी जो रॉयल्टी ना, रॉयल्टी हम लोग परसेंटेज में नहीं लेते हैं, एक नॉर्मल फिक्स अमाउंट ले लेते हैं पर मंथ का हम लोग। उसके बाद हम लोग आपको सारा काम करवा के देते हैं, इक्विपमेंट्स का, यूटेंसिल्स का, क्रोकरी का, फर्नीचर फिक्सर का। तो हम रात दिन काम कर रहे हैं, हमारे को हर एरिया की रेट मालूम है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बर्तन हमारे जो है ना किचन इक्विपमेंट बनते हैं 202 ग्रेड में भी बनते हैं, 304 में भी बनते हैं। अब नए आदमी को है ना 304 का पैसा लेकर के 202 पकड़ा देते हैं, बाद में रस्टिंग खा जाता है वो। हम उसको पूरी लिस्ट बना के देते हैं। बहुत से कहते हैं कि नहीं हम लोग अपने आप कर लेंगे, आप कर लीजिए, मैंने तो मेजरमेंट दे दिया, आपको लिख के दे दिया 304 का बनवाना है, आपको इस गेज के अंदर बनवाना है। तो उसको कितनी बार किसी को लगता भी होगा यार आदमी से इतनी क्लियर बात कर रहा है, इसका क्या लालच है। मैं उसको कहता हूँ शेयर दे रहा है, लेके तू मेरे को चल रहा है, भाषा तेरी है, मेरी तो भाषा भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया में तो चलो आदमी हिंदी समझ जाता है, अब मेरा ना विजयपुरा में है, हैदराबाद में है, अब वो आपस में तेलुगु में बात कर रहे हैं या कन्नड़ में बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, भीलवाड़ा के अंदर आपको और कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा लगता है? भीलवाड़ा में नॉनवेज तो मुझे मेरे मुकाबले कोई अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने में आप समझ लो कि रात के टाइम पे 7-8 दिन तो मेरा खुद का घर पे खाना नहीं बनता। चलो, एक मैंने और चीज नोटिस करी लक्ष्मीचंद जी। जी। पहली बार किसी को देखा है, सुना है मैंने कि जो अपने बेटे को जी लगा के बात कर रहे हैं, तो आपने सुरेश जी बात किया, ऐसा क्यों सर? मेरे को मेरे पिताजी से बात करता था, आज मैं मेरे बेटी की इज्जत नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। बेटा है तो क्या हुआ, इज्जत तो मैं करूंगा ना उसकी। इज्जत इम्पोर्टेंट सर। आज मैं पार्टी से बात करता हूँ, जी करके बात करता हूँ। मैंने जिसको फ्रेंचाइजी दे रखी है ना, वो सुरेश जी से भी छोटी उम्र के हैं, बोलो आप। मेरी मेरी उम्र तक तो बेचारा कोई आया भी नहीं अभी तक जिसको मुझे दे रखे हैं। मगर है ना, मेरा नाम लक्ष्मीचंद केशवानी है और है ना मैं उतना ही लोगों के लिए लक्की हूँ। मेरा निकनेम है लक्खू भाई। लक्कू भाई। पूरा शहर मुझे लक्खू भाई के नाम से जानता है। लक्ष्मीचंद के नाम से पूछोगे शहर में कोई नहीं जानेगा, लक्खू भाई बोल दो या काका बोल दो, 1 सेकंड में उसको हो जाएगा। चलो सर, तो लक्ष्मीचंद जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। शुक्रिया। और इतना रिच एक्सपीरियंस आपने आज शेयर किया, और जो बातें बताई आपने, जिसमें से एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बताई है कि रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है वो अगर ग्राहक से एक चंद बातें करके अगर मसालों के बारे में पूछ लेगा ना, तो आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल सकता है। ये हकीकत बात है, आपको कोई भी नहीं समझाएगा इस चीज़ को। और जो आज आपने बता दी है, हम लोग तो जो हमारे किचन के अंदर जो लड़का बर्तन धोता है ना, उससे भी जी लगा के बात करता है। मैं मेरे शेफ का नाम नहीं लेता हूँ, उसका नाम संजय है, श्रीपाल है, अशोक है। जब मैं आउटलेट पे जाता हूँ तो शेफ साहब कैसे हैं, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि यार सेठ ने मेरे को शेफ बोल दिया, जबकि उसको काम मैंने सिखाया है। तो को स्टाफ के सामने शेफ की भी तो इज्जत है ना। हाँ। वेटर है, कैप्टन है, मैनेजर है, जब मैं ना मेरे स्टाफ की इज्जत नहीं करूंगा
तो बाहर का स्टाफ अंदर के स्टाफ की इज्जत नहीं करेगा। हाँ सही बात है, रिस्पेक्ट होती है वो मांगी नहीं जाती है, वो ना कमाई जाती है आपकी भाषा से, आपके कर्म से और आपके व्यवहार से। और ये चीज़ मैं जिसको फ्रेंचाइजी देता हूँ उसको सारी चीज़ समझाता हूँ मैं। ऐसा नहीं मैंने आज मैंने फ्रेंचाइजी की ओपनिंग कर दी और रात वाली ट्रेन से मैं मेरे आना कि दूसरी जगह निकल गया, ऐसा नहीं निकलता हूँ। 3 दिन वहाँ रहूँगा। उसको है ना मेनू बनाने से लेकर के रील्स वगैरह वगैरह जो भी बनती है उसका 1 महीने का काम पूरा है ना वो है ना पेड प्रमोशन करता है। किचन बना करके देते हैं 1000 उनको, 1000 500 200 जिस हिसाब से सिटी होती है उसका सारा पैसा हम लोग पे करते हैं। तो उसको बंदे को 1 रुपया भी देने की उसके बारे में ज़रूरत नहीं है। जोमेटो स्विगी से पूरा इंटीग्रेट करवा के देते हैं। सॉफ्टवेयर पूरा है ना पेट पूजा का हम लोग यूज करते हैं, पूरा उनको काम करवा करके देते हैं। एट लास्ट अगर उसका ना फूड लाइसेंस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम लोग है ना सॉल्व आउट करवाते हैं। तो एंड टू एंड आप उसको हेल्प करके दोगे। बिल्कुल 101% उसको एक एक चीज़ समझा करके। उसके बाद है ना कभी भी रात को 12 बजे से पहले लोग कॉल कर सकता है मेरे को, 12 बजे के बाद नहीं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट।